कुछ दिन पहले मेरे भाई की शादी हुई है जी। तो साथ ही हमारे हमसाए हैं जो एमडी हैं। अच्छा जी। मुझे बहुत ये पसंद है, मज़हब ये बहुत अच्छा लगता है। मैं भी एमडी होना चाहती हूँ, लेकिन घर के हालात, कुछ वाले साहब की सख्ती, भाइयों की सख्ती, तो मैंने अपने वाले साहब को कहा कि भाइयों की शादी पे ये नाच गाना, ये डोल अच्छा नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। ओहो। तो 2 दिन मुझे बिल्कुल घर में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा जहाँ से होकर आती हो वहीं जाओ, तुम मर्ज़ैन हो गई हो। ओहो। मैंने कहा वो ठीक कहते हैं, जो इनके खलीफा है, मैं 1-2 दफा खुतबा सुना है, वो ठीक कहते हैं, हमें ये बुराइयां छोड़नी चाहिए। जी। ये क्या आप ये ख्वाजा साहब को ला कर नचवाते हैं, इतना पैसा ज़ाया करवाते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्या हम कर सकते हैं? क्या हमें इजाज़त देता है ये इस्लाम? अच्छा। वैसे तो मेरे वालिद साहब इतने बड़े मौलाना बनते फिरते हैं जी। मैं उनसे छुप के यहाँ से बात कर रही हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी फरखंदा साहब, तो क्या उनको ये जेब देती हैं हरकतें? अच्छा फरखंदा साहबा, इसका देखें जी। ठीक है, आप जो बात कर रही हैं, जो आपने अपनी बात अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की है, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात उनको समझाई है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह का शादी ब्याह पे धूम धड़क और फजूल खर्ची इनकी इजाज़त है कि नहीं, वो भी आपने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदल्लाहु ताला के खुतबा जुमा के हवाले से बताया कि हुज़ूर ने इस बात को नापसंद फरमाया है। जिस बात को हुज़ूर ने नापसंद फरमाया, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मोमिनीन को सही रास्ता दिखाते हैं हर लिहाज से, हर मैदान में। तो आपने फरमा दिया है, और आपने जो कुछ फरमाया वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में, अल्लाह ताला की तालीमात की रोशनी में उसको मज़ीद बयान करके मौजूदा दौर के हिसाब से उसको बयान फरमाया है। इसलिए जो बात हुज़ूर ने फरमाई है वही दुरुस्त है, वही हतमी है। बाकी ये कि जहाँ तक ये कि आप अहमदी होना चाहती हैं, अल्लाह ताला आपकी इस नेक ख्वाहिश को पूरा करे और आपको किसी किस्म की दिक्कत और मुश्किल का सामना भी ना हो। ईमान साहब, इस पर आप अगर कुछ थोड़ा सा उनको मज़ीद रहनुमाई कर सकें। ठीक है, उन्होंने ख्वाहिश की है तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। 2 हिस्से हैं उनके सवाल के। एक तो ये शादी ब्याह पर फजूल खर्ची, गाना बजाना और इस किस्म की लगव रसूमात का करना, ज़ाहिर बात है कि ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। इस्लाम ने इन बातों की इजाज़त नहीं दी। इससे न सिर्फ पैसे का ज़िया होता है, बद अखलाकी भी पैदा होती है, बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है, मर्दों पर भी, औरतों पर भी, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान कदम ब कदम बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये ऐसी बातें हैं जिनकी इस्लाम ने हरगिज़ इजाज़त नहीं दी, और इसी बिना पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्ल अज़ीज़ भी सारी जमात को, और बल्कि यूँ कहना चाहिए सारी उम्मत मुस्लिमा को, हमेशा इन बातों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इन बातों से बचना चाहिए, सादगी का तरीक़ इख्तियार करना चाहिए, और उस हद तक खुशी मनानी चाहिए जिस हद तक अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक दी है और जिस हद तक अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। ये जो लग़व बातें जिनका सवाल में ज़िक्र हुआ, इनकी तो इस्लाम ने इजाज़त ही नहीं दी। लेकिन अगर खाना पकाते हैं तो खाना उनको मुनासिब रंग में पेश कर दिया जाए, उसका एहतमाम किया जाए, इकराम ज़ैफ़ किया जाए, इसमें हर्ज नहीं। लेकिन इसराफ़ किया जाए, इसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। तो इस दोनों बातों के दरमियान रहते हुए अगर एहतमाम किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल का हिस्सा था कि वो अपने घर के हालात की बिना पर ये मुश्किल महसूस करती हैं कि वो जमात में दाखिल हों, अगरचे उनका दिल करता है, उनको जमात अच्छी लगती है। तो मैं उनसे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि बात यह है कि एक सच्चाई है, एक हकीकत है और एक अल्लाह ताला का पैगाम है, जिसको मानने के लिए अगर इंसान को कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो देनी चाहिए। बात यह है कि ये दुनिया तो आर्जी और चंद रोज़ा है। इस दुनिया में अगर इंसान एक हकीकत को पहचान ले और फिर भी उसे कबूल ना करे, तो ये सोचने की बात है कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी, जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, तो अल्लाह ताला के हुज़ूर हम क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह ताला को हम ये कहेंगे कि फ़लाँ शख्स के डर से या फ़लाँ शख्स के दबाव की वजह से मैंने उस शख्स को नहीं माना जिसको तूने भेजा है? तो ये जवाब तो अल्लाह ताला के हुज़ूर काबिल कबूल नहीं होगा। ये देखें कि आखिर हमारे सामने जो सहाबा किराम के नमूने हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबा ने कितनी मुश्किलात उठाई, कितने मसाइब बर्दाश्त किए, कितनी तकलीफ़ें उठाई, ऐसी तकालीफ़ आमदी मर्दों उस वक़्त के मर्दों ने और औरतों ने उठाई कि जिनको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। औरतों की कुर्बानियों का भी जिक्र मिलता है, मर्दों की कुर्बानियों को भी मिलता है। तो आखिर सच्चाई की खातिर उन्होंने जब ये कुर्बानियाँ दी, तो आज यही उसका फल है कि अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हम भी उनके लिए दुआ करते हैं, हमेशा तक उनके लिए दुआ होती रहेगी। तो सच्चाई को कबूल करने के लिए इंसान को बार सूरत
मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस पर कायम रहना चाहिए और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को समझाना चाहिए कि और कोई बात नहीं, एक सच मुझे चीज़ नज़र आती है, तुम भी इस पर गौर करो। खुदा करे अगर वो इस तरह इस्तिकामत के साथ उनको तबलीग करें तो खुदा करे कि वो भी उनकी बात को मान लें और सारे का सारा घराना ही अल्लाह ताला के फल से अहमदियत की गोद में आ जाए, तो इससे तो बेहतर कोई नहीं। लेकिन अगर उनको इनफरादी रंग में भी फ़ैसला करना पड़े तो मैं समझता हूँ कि उन्हें हक़ की खातिर अल्लाह ताला को जवाबदेह होने के लिए, अपना जवाब तैयार करने के लिए मुनासिब यही है कि वो फिर अज़म और हिम्मत दिखाएं और अपना मुश्किल मजाजी के साथ फ़ैसला करें। जी, मैं सोचता कि मेरे नाज़रीन के लिए एक और काबिल गौर बात इसमें यह भी थी, इनकी गुफ्तगू जिन्होंने भी की है। एक तो बड़ी अफसोसनाक बात है, बेचारों को दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में जब एक बात अपने घर में बयान की तो उन्हें कहा गया कि तुम मिर्ज़ाइन हो गई हो, तुम अहमदी हो गई हो। तो गोया जो अच्छी बात कोई आज के ज़माने में करता है उसे अहमदियत के साथ मंसूब किया जाता है। ये हमारे लिए बहरहाल एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात और हमारे नाज़रीन के लिए काबिल गौर बात है। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल उनको इस चीज़ का सवाब होगा अगर वो दुख और तकलीफ़ उठा के हक़ व सदाकत का साथ देंगी तो यकीनन अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इंशाअल्लाह। अब